सरयू आरती के प्रमुख महंत शशिकांत दास ने एसआईटी जांच पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, इसलिए इस मामले में अभी बयानबाजी ठीक नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, बहुत सही बात कही है। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन हुआ है, जांच चल रही है। धैर्य रखिए, कुछ दिनों का समय दीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, किसने क्या किया है, सब बात सामने आ जाएगी। अभी से हम क्यों किसी के पीछे ओ ले गया ले गया ले गया, ओ ले गया ले, ऐसी बात हम क्यों करें। और मनमीत गुप्ता हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मनमीत, भारी अनियमितताएं, भारी गड़बड़ी, वो शिलाएं कहाँ हैं, वो हार कहाँ हैं? अभी तो शुरुआत हुई और बहुत कुछ जो है मिसिंग है और बहुत सारी गड़बड़ी अभी एसआईटी को पता चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखिए जो एसआईटी की जांच चल रही है और आज 6वां दिन है, और अगर आप देखें तो इस 6 दिनों में बहुत सारी अनियमितताएं जो हैं वो एसआईटी के सामने आई है। निश्चित रूप से जो आभूषण, जो शिलाएं जो यहाँ पर रामलला के लिए अर्पित की गई थी, उसकी मिसिंग की भी शिकायतें यहाँ पे आ रही है। अब वो लोग भी आने लगे हैं जिन लोगों ने शिलाएं दी थी, और ये भी देखा जा रहा है कि जब शिलाएं दी गई थी तो उसका यहाँ पर रसीद बनी थी कि नहीं बनी थी, वो दर्ज हुआ था कि नहीं हुआ था। कई सारी चीज़ें जो अंदर से छन कर सामने आ रही है, ये देखने को मिल रहा है कि जितनी भी जो अनियमितताएं हैं, चाहे वो दान को लेकर है, उसमें ज़रूर देखने को मिला है कि अनियमितता हुई है, वहाँ से दान की चोरी हुई है। भगवान को जो आभूषण दिए गए वो भी चोरी हुए हैं, और साथ में जो है जब गुप्त दान जो किया जाता है, उस गुप्त दान का भी आभूषण चोरी हुआ है। आपको बताऊं मैं कि देखिए, अब तक में जो सामने आ रहे हैं उसमें देखा जाए तो ये निश्चित हो गया है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। ये भी क्लियर हो चुका है कि कौन कौन लोग इसमें आरोपी हैं, जिन लोगों ने पैसे चुराए हैं, भगवान श्री राम के दान के पैसे चुराए हैं, वो भी जांच रिपोर्ट में कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है। अब देखने वाला यह है क्योंकि 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देनी है, तो कल या सोमवार को मुख्यमंत्री के सामने जो है ये प्रारंभिक रिपोर्ट रखी जाएगी। और ये भी देखा जा रहा है कि इसमें जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, चाहे वो चंपत राय हो या अनिल मिश्र हैं या आमंत्रित जो सदस्य गोपाल राव हैं, उनकी कैसी भूमिका है। एक चीज़ और आपको बताएं कि लगभग 800 के करीब कर्मचारी राम मंदिर में कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी से संबंधित हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जिनको राम मंदिर के सेवा के लिए भर्ती कराया गया है, और वो वही आरोपित लोग हैं जो किसी न किसी ट्रस्टी के जो रिश्तेदार हैं। तो ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें अब छनकर सामने आ जाएगी। माना जा रहा है कि आज शाम को जो एसआईटी की टीम है वो वापस लखनऊ की ओर जाएगी, वो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बनाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल या सोमवार को पेश करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है, क्योंकि कल यहाँ अयोध्या आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब चंपत राय की जगह जो है, ये भी माना जा रहा है कि ट्रस्ट जो है वो भंग भी हो सकता है, या ये भी माना जा सकता है कि ट्रस्ट की ओवरहालिंग होगी, जितने जो भी आरोपी सदस्य हैं उनको हटाकर नए सदस्य इसमें आएंगे, जिससे राम मंदिर की बेहतर व्यवस्था हो सके। ये भी देखा जा रहा है कि जो लेकिन एक सवाल ये भी है कि भले अगर ट्रस्ट भंग होता है या फिर नए सदस्य होते हैं, चंपत राय का जाना जो अब तक माना जा रहा है कि हो सकता है उनका जाना लगभग तय है, और भी उनके साथ जो जिन पर अब शक की सुइयां हैं, अब एसआईटी जिस तरह आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पारदर्शिता कैसे आएगी आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि राम मंदिर है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और रोजाना लोग आते हैं, और लोग बहुत आस्था के साथ आते हैं और आस्था के साथ यहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी कैसे कायम होगी? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए, लगभग करोड़ों रुपए सिर्फ सुरक्षा में खर्च होते हैं राम मंदिर के, और यही नहीं, जहां पर दान पेटिका रखी वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जिस कमरे में दान पेटिका को रखा जाता है, जहां पैसे को गिना जाता है, वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। उसके बाद भी अगर यहाँ पे चोरी होती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है, वो ट्रस्ट की लापरवाही है और जो यहाँ पे कार्य करने वाले लोगों की लापरवाही है। और निश्चित रूप से अब ये देखने वाली चीज़ें हैं कि कैसे फूल प्रूफ व्यवस्था हो
रामलला के मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ जो दान आ रहे हैं, जो आभूषण आ रहे हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, कितनी पारदर्शिता हो, ये बहुत जरूरी है और इस पे भी मंथन किया जा रहा है। आपको बताएं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की जो चेयरमैन निपेंद्र मिश्र, उन्होंने भी ये माना है कि कहीं ना कहीं निगरानी में चूक हुई है। और एक चीज और है कि जब ट्रस्ट बना था तो 2023-24 में एक बायलॉज बना था और उस बायलॉज के अनुसार जो है ये कार्य करना था। जो नियम कानून बनाए गए थे वो नियम कानून का कहीं भी पालन नहीं हुआ, ये खुद निपेंद्र मिश्र भी मान रहे हैं। तो निश्चित ये माना जा रहा है कि एक बड़ी गड़बड़ी अंदर हुई है, रामलला के मंदिर के दान में चोरी हुई है, आभूषणों की चोरी हुई है। जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर आरोप है वो कहीं ना कहीं ट्रस्टियों से संबंधित हैं। और अब जांच रिपोर्ट तो एसआईटी सौंपेगी ही, लेकिन ये सवाल, अब इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाएगा और क्या कुछ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भी देखने वाली बात होगी कि भविष्य में फिर ऐसा ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए मनमीत।